गार्जियन, अभिभावक और बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय अनिल कुमार जी का इस बक्सर के ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ हम लोगों के बीच में अनिल भैया के साथ चल करके आए हुए हमारे बहुत ही होनहार, ऊर्जावान बड़े भाई राजा खान जी का भी इस धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और साथ ही साथ तमाम जितने भी हमारे सम्मानित मंच है, आप सभी को एक स्वर में जय भीम है, सादर अभिनंदन और स्वागत है। और साथ ही साथ आज इस सभा में शिरकत कर रहे हमारे सभी गार्जियन, अभिभावक, युवा साथी, आप सभी को भी सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस नामांकन समारोह में पहुंचे हुए आप तमाम लोग, अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो स्नेह बरसा रहे हैं, आप जो हमें आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा, यह जो बक्सर की धरती है, यहाँ पर आपने कांग्रेस को भी देखा, यहाँ पर आपने भाजपा को भी देखा, और करीब करीब 20 सालों से आप जूझ रहे हैं इन दोनों के बीच में। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गरीब परिवार के ऊपर, जिसको यहाँ की सरकार ने बोला था कि 3 किस्मी जमीन में दे रहा हूं, 3 किस्मी जमीन तो नहीं मिला, लेकिन हमारे घरों को तोड़ने का काम ये सरकार जरूर किया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बेटा अभिमन्यु को अगर आप सदन में भेजते हैं तो किसकी मजाल है जो आपके ऊपर टेढ़ी नजर रखे, किसकी मजाल है जो आपके घरों को तोड़े, और किसकी मजाल है जो आपके बसिंदों को उजाड़ दे। मैं आप सभी लोगों के बीच में ये शपथ लेता हूं कि अगर आपका आशीर्वाद बनता है, आपका प्यार स्नेह बनता है, हम लोग सदन में जाएंगे तो सबसे पहले आपके मान सम्मान की बात होगी, सबसे पहले रोजी रोजगार की बात होगी, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी। और इस बक्सर में जो हॉस्पिटल जो है, जिसको ठग करके आपने पास से वोट लिया, कहा कि मैं एम्स के तर्ज पर इस हॉस्पिटल को बनवा रहा हूं, आज हमारे जितने भी बक्सर वासी हैं सभी ठगा सा महसूस करते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल केवल रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। यहाँ पर बुखार की दवाई तो मिलती है, लेकिन अगर कोई ऑपरेट करने का कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज बीमारी हो उसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी MBBS नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, आयुष के डॉक्टर से, होम्योपैथ के डॉक्टर से इमरजेंसी सेवा कराया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए अगर आप ताकत देते हैं बहुजन समाज पार्टी के सिपाही को, तो हम उस व्यवस्था को बदलने के लिए सदन में आपका आवाज बनने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है एकदम नगण्य है। यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है बस केवल यही है कि हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो जाते हैं बस केवल खिचड़ी खा करके आ जाते हैं, या जो उस तरह की व्यवस्थाएं हैं 7 दिन का मेनू दिखा करके स्कूल में जो जाने का काम करते हैं। तो मैं आप सभी से एक वादा जरूर करना चाहूंगा कि आज स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर पूरे बक्सर विधानसभा को मॉडल स्कूल बनाने का काम करूंगा। और साथ ही साथ हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो केवल खेलते रह जाते हैं, जो पढ़ने नहीं जा पाते हैं, जो केवल 5-6 साल तक पढ़ाई पढ़ने के बाद में उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन तब जब आपका आशीर्वाद मिले। आपने देखा होगा यहाँ पर जो सरकार है कांग्रेस की, यहाँ जो विधायक है कांग्रेस का, वो केवल योजनाएं बेचने का काम किया, आप तक पहुंचने का काम नहीं किया। तो मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और सारा समय मैं अपने मुख्य अतिथि को देने का काम करूंगा कि अब की बार जाति पार्टी से ऊपर उठ करके वोट करने का जरूरत है। अगर चाहते हैं कि बक्सर का विकास हो,
अगर आप चाहते हैं कि बक्सर की ऐतिहासिकता बना रही, अगर आप चाहते हैं कि बक्सर की पौराणिकता बनी रहे, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के सिपाही अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को एक बार अपार समर्थन कीजिए और बक्सर को बदलने में सहायता करिए। नमस्कार, जय भीम। हम सबों ने तय किया है कि इस बक्सर की धरती पर 2005 में नीला झंडा फहरा था। फहरल रहे ना नीला झंडा, तो 2005 में फहरल रहे तो 25 में फहरे। तो इस 25 में नीला झंडा इस किला मैदान में फहराना है मेरे साथियों। हम ये आह्वान करने आए हैं। ये क्यों फहराने की जरूरत है नीला झंडा? ये नीला झंडा हमारा मान है और नीला झंडा हमारा सम्मान है। ये मान और सम्मान की लड़ाई है। आज इस भारतीय जनता पार्टी के राज में लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, और कोई कोई तो कह रहा है कि संविधान को हम पैरों तले कुचल देंगे। तो मैं उन्हें आह्वान करना चाहता हूं कि तुमसे तो पैरों तले नहीं कुचला जा सकता है, तुम्हारे 10 पुष्ट भी लग जाएंगे तो हमारे संविधान को तुम अपने पैरों तले कुचल नहीं सकते हो। बाबा साहब के सिपाहियों में इतना दम है कि उन सिपाहियों के रहते बाबा साहब के संविधान को तुम कुचलने की बात सोचना है। आज बहन जी के आशीर्वाद से यहां पर अभिमन्यु कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया। लोग कहते हैं कि बार बार हम यहां प्रत्याशी बना रहे हैं 2005 के बाद से, लेकिन जीत नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये मैं आप सबों के माध्यम से कहना चाहता हूं उन सब के लिए कि ये जीत अभिमन्यु कुशवाहा की जीत नहीं होगी। ये जीत बक्सर विधानसभा के एक एक बच्चा की जीत होगी, एक एक माताओं की जीत होगी, एक एक बहनों की जीत होगी। ये जीत इसलिए जरूरी है कि आज बक्सर में लोग कहते हैं कि बक्सर का इतिहास बड़ा पुराना है। इतिहास बहुत पुराना है। यहां पर राम की भी शिक्षा इसी बक्सर की धरती पर हुई थी, लेकिन श्री राम की शिक्षा तो हुई इस बक्सर की धरती पर, लेकिन जय श्री राम के नारा से गूंज जाने वाले बिहार के लोगों, आपका वोट लेने वालों से पूछिए कि आप जय श्री राम के नाम पर जिनको वोट दिए, जय श्री राम के नाम पर एक विश्वविद्यालय ही इस बक्सर के धरती पर बना दिए होते तो लगता कि चलो इस राम की धरती कहते हैं, चलो एक कॉलेज एक विश्वविद्यालय तो बन गया उनके नाम पर, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस बक्सर का, दुर्भाग्य है हमारे यहां बक्सर के तमाम माताओं बहनों का, दुर्भाग्य है मेरा कि हम इस बक्सर की धरती से हैं, लेकिन उन जालिमों ने श्री राम को भी ठगने से परहेज नहीं किया और श्री राम के नाम पर भी उन्होंने बक्सर को ठगा, बक्सर को लूटा और लूटकर आज एक कॉलेज के लिए बक्सर मोहताज हो गया है। आप जिस दिन अपने नीला झंडा को फहराएंगे मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जिस दिन नीला झंडा फहरेगा, विश्वास रखिएगा अभिमन्यु कुशवाहा नहीं, पूरा बहुजन समाज पार्टी खड़ा होकर यहाँ कॉलेज का निर्माण कराने के लिए आपके आगे आएगा। और बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि शिक्षित बनो। उस शिक्षित बनने का पाठशाला सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के लोग शुरू कर। तो हम इसीलिए आए हैं आप सबसे कहने कि रोजी रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई होगी, और जो सरकार रोजी रोटी कपड़ा और मकान न दे सका उस सरकार को बदलना जरूरी है। इसलिए हम आप सबों से कहना चाहते हैं, यहाँ के
सरकार को भी आपने देखा है, यहाँ के विधायक को भी आपने देखा है। 10 सालों के अंदर इस बक्सर को खोखला करने का काम किया उन्होंने। 10 सालों में किसके मोहल्ले में क्या काम हुआ, किसके गलियों में क्या काम हुआ, ये नहीं देख पाए हैं। यहाँ का सांसद वही उसी विचारधारा के लोग हैं और विधायक भी उसी विचारधारा के लोग हैं। तो हम आप सबों से कहने आए हैं कि इस बार उठिए, जगिए और जग करके एक तूफान लाइए, एक आंधी लाइए और इन जालिमों को बदलकर और अपने नीला रंग को इस बक्सर में फहराने का काम कीजिए। अपने हाथी को बक्सर से पटना के लिए रवाना कीजिए और तभी आपकी बहन जी, हमारी बहन जी को हाथों में ताकत मिलेगा। और जिस दिन ताकत मिलेगा, निश्चित रूप से बिहार के अंदर भी जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य किया, उसी तरह से इस बिहार के अंदर भी विकास का कार्य होगा। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कहकर हमें ठगने का काम किया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के नाम पर हमें ठगने का काम किया, यहाँ के पंचायती राज व्यवस्था को जिसने चौपट कर दिया हो, उस व्यवस्था को अगर मजबूत कराना चाहते हैं तो इस बार एक एक वोट अपने हाथी पर पड़ना चाहिए और हाथी को देकर अपने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। आज नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर घर में जल से नल निकला था। बक्सर में कई को घर में नल निकला था, पानी निकला था जल नल से, है सब लूट लेला सर गिरा। ये सब नीतीश कुमार के पार्टी वाला लोग लूट लिया। और कौन कहता है कि हमारा 100 करोड़ के मकान हो गया, कोई कहता है कि हमारा 500 करोड़ का कहाँ जाके दिल्ली रख दिया, कोई बॉम्बे में रख दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन आपकी बहन जी की सरकार बनेगी, ये जो हमारा पैसा, जो लूटा पैसा हुआ है, इन सरकार में बैठे लोगों ने जो लूटा है, उस लूट के पैसा को लाकर पुनः फिर से आपके घरों के अंदर उन विकास के कार्यों का करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगा। आपका बेटा, आपका भाई अभिमन्यु कुशवाहा उस काम को करेगा। हम यही आपसे कहने आए हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जरूरी है इस बार इन निकम्मों को बाहर भगाने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को यहां से भगाने की जरूरत है। और जब तक इन भ्रष्टाचारी भागेंगे नहीं, बिहार का विकास संभव नहीं है, बक्सर का विकास संभव नहीं है। आज हमारे बक्सर में कोई उद्योग नहीं लगे, एक थर्मल पावर लगा तो उस थर्मल पावर में हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिली, काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि इन सबसे निजात पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बक्सर भ्रष्टाचार मुक्त हो, बक्सर में विकास का दरिया बहे। तो इस बार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और सब लोग मिलकर अपने आसपास के लोगों से वोट लेकर एक एक वोट हाथी के लिए जोड़िए और हाथी को जोड़िएगा तो निश्चित रूप से आपका बक्सर से हाथी निकलेगा। और जब हाथी निकलेगा तो बिहार के विकास को कोई रोक नहीं सकता है, बक्सर के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि बक्सर के विकास की चाहत है, तो इस बार निश्चित रूप से अपने हाथी को आगे बढ़ाइए, अपने हाथी को एक एक वोट देकर अभिमन्यु कुशवाहा को जिताने का काम कीजिए। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज सांसद रामजी गौतम साहब हमारे पास नहीं आ पाए, हम लोगों के पास बक्सर नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप जाइए और जाकर बक्सर जिला को जिताने की तैयारी कीजिए और बहन जी के झोले में डालकर आप इतना बहन जी को जरूर आश्वस्त कीजिए कि हम बक्सर वासी, बहन जी अगर आप पर आस्था व्यक्त किए हैं, अभिमन्यु कुशवाहा पर आस्था व्यक्त की है, लालजी राम पर अगर आस्था व्यक्त की है, तो हम बक्सर वासी भी चुकेंगे नहीं। और बहन जी आपकी आस्था पर खड़े उतरकर एक एक वोट बहन जी के नाम पर हाथी के छाप पर पड़ेगा
और बहन जी को जिताने का काम बक्सर वासी करेंगे। करेंगे लोग, तो हम यही संकल्प ले आज कि अपना ही नहीं अपने गांव से हम हाथी को जिताएंगे और मन्नू कुशवाहा को जिताएंगे। और हाथी नहीं जीतेंगे, हम सब बहुजन समाज के लोग जीतेंगे और हम सब जीतकर यहाँ के विकास में अपनी नई गाथा लिखेंगे और अपनी नई कहानी लिखकर बक्सर को आगे बढ़ाएंगे और बक्सर के भविष्य को संवारने का काम करेंगे, सुधारने का काम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप आज इस नामांकन कार्य में आकर सभी चार चांद लगाए और अपनी मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा होकर आपने बता दिया कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं और अभिमन्यु कुशवाहा के साथ खड़े होकर आप सबों ने बता दिया कि अभिमन्यु भाई आगे बढ़ो, इस बार बहुजन में होगा हमारा बक्सर और बक्सर हाथी में होगा और बक्सर से इस बार हमारा हाथी जीतेगा। इस ऐलान के साथ ये सब लोग माला पहनाना चाहत रहा, हम ये जीत खातिर पहनाई माला नो अभिमन्यु कुशवाहा के सब लोग के तरफ से, पहनाई नहीं सब लोग के तरफ से, इस सब लोग के तरफ से पहनावत नहीं, लाज रखे के बाद है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर कासिम साहब अमर रहे, मानवर कासिम साहब अमर रहे, शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, छत्रपति साहू महाराज अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बहन मावती जिंदाबाद, बहन मावती जिंदाबाद। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी क्या क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी का क्या पहचान। एक एक वोट इस नीला झंडा हाथी निशान पर लगना चाहिए और लग करके बक्सर नीला झंडा से तय होना चाहिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका आभार। जय भीम, जय बक्सरवासी, धन्यवाद। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।